सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। आप सभी दर्शकों को गंगाधर का नमस्कार। आप देख रहे हैं वर्तमान क्रांति न्यूज 24। भदोही 78 लोकसभा का इलेक्शन हुआ और मतगणना के बाद जनता का फैसला सामने आ गया। जनता ने एक बार फिर भदोही लोकसभा में भाजपा के कैंडिडेट को मौका दिया है। कुछ सवाल, कुछ विचार हैं जो लोगों के दिमाग में चल रहे हैं। चर्चा करते हैं उस पर, बात करते हैं उस पर कि क्या ये वास्तव में डॉक्टर विनोद बिंद की जीत है या ललितेश त्रिपाठी की हार। हमने जितने भी सर्वे किए उन सभी में जनता का रुझान ललितेश त्रिपाठी की तरफ ज्यादा रहा, झुकाव ललितेश की तरफ ज्यादा रहा। जनता ने शुरू से ही इस बार कांग्रेस कह लीजिए या इंडिया गठबंधन कह लीजिए या टीएमसी के प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी कह लीजिए, जनता का झुकाव इनकी तरफ ज्यादा रहा। भदोही लोकसभा की बात करें तो सवाल यह है कि ललितेश त्रिपाठी 44,000 वोटों से हार कैसे गए। इसकी समीक्षा की बात करें अगर हम, तो भदोही लोकसभा में या भदोही विधानसभा में या पूरे यूपी की अगर बात कर ले तो जातीय समीकरण पर चुनाव होते हैं। जाति देखकर कैंडिडेट्स उतारे जाते हैं और जाति देखकर ही भाजपा ने भदोही में एक बार फिर बिंद कैंडिडेट को उतारा था। अब आप इस बात को समझिए कि जिस समय भाजपा ने विनोद बिंद को कैंडिडेट बनाकर भदोही लोकसभा से उतारा, इसके जस्ट पहले तक भदोही में बाहरी भगाओ भदोही बचाओ का आंदोलन चल रहा था। भाजपा की वर्तमान सहयोगी पार्टी जेडीयू के प्रदेश महासचिव और भदोही जिलाध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं के साथ भदोही तहसील में, जिसकी खबर भी हम आपको दिखा चुके हैं, भदोही तहसील में बाहरी भगाओ भदोही बचाओ का आंदोलन कर रहे थे। व्यापक स्तर पे किया इन्होंने, प्रचार प्रसार किया कि इस बार भदोही में अगर बाहरी कैंडिडेट्स आते हैं तो हम इनका विरोध करेंगे, इनको जीतने नहीं देंगे। इसके अलावा भाजपा नेता मुनेश्वर गुप्ता का भी एक बयान आया था कि बाहरी भगाओ भदोही बचाओ। उनके अलावा भी कई ऐसे नेता थे जो बाहरी भगाओ का राग अलाप रहे थे। तो अब सवाल यह हुआ कि जब सभी लोग, अच्छा एक चर्चा और कर लेते हैं। मदन लाल बिंद ये मंत्री हुआ करते थे बहुजन समाज पार्टी की सरकार में। इन्होंने भाजपा ज्वाइन की और भाजपा का टिकट पाने के लिए इन्होंने काफ़ी मेहनत भी किया।
इनको उम्मीद थी कि मैं भी बिंद हूं और मुझे भी यहां से टिकट मिल सकता है, हालांकि इनको मिला नहीं। तो इनका भी अंदरूनी विरोध रहा। अभी चूंकि विरोध की बात कर रहे हैं भाजपा कैंडिडेट्स को लेकर, तो थोड़ा सा इस पर एक दो बात और हो जाए। मुझे वो दिन याद है कि जब ज्ञानपुर में भाजपा का चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हो रहा था। अन्य मीडिया कर्मियों की तरह मैं भी वहां गया था। अब उस कार्यालय के उद्घाटन में आप इस बात को समझिए, जहां तक विरोध की बात है, समर्थन की बात है विनोद बिंद के, तो उस कार्यालय के उद्घाटन में गिने चुने दो चार चेहरे ही देखने को मिले थे। जितने पुराने दिग्गज नेता थे भाजपा के, भदोही लोकसभा में कह लें या भदोही जनपद के कह लें, एक भी भाजपा का दिग्गज नेता या पुराने कार्यकर्ता उस कार्यालय के उद्घाटन में नहीं थे। अब उसके पीछे कारण कुछ भी हो सकता है। भाजपा वाले ये कह सकते हैं कि हमारे मतलब हमारे नेता वहां पर व्यस्त थे, उस जिले में व्यस्त थे, इस जिले में व्यस्त थे। मगर सच्चाई जो है, जितने भी पुराने कार्यकर्ता थे या नेता कह लीजिए, जो भी थे, वहां ज्ञानपुर के कार्यालय उद्घाटन में कोई मौजूद नहीं था। अब इसके बाद चर्चा करते हैं कि जो इनके सहयोगी दल थे भाजपा के, उनमें भी अंदरूनी नाराजगी थी। जैसा कि हमने एक इंटरव्यू लिया था जेडीयू के जिलाध्यक्ष से, तो उन्होंने कहा था कि भाजपा के लोग, भाजपा के नेता सहयोगी दलों की उपेक्षा कर रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि जब भदोही में बाहरी भगाओ और भदोही बचाओ का आंदोलन जोरों शोर से चल रहा था, भदोही के स्थानीय नेता टिकट पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, नहीं मिला, उनकी नाराजगी थी। भदोही में भाजपा के कार्यकर्ताओं में भी अंदरूनी रोष था। सहयोगी जो दल थे, इनको भी पीड़ा थी कहीं न कहीं। तो अब सवाल यह है कि 44,000 वोटों से डॉक्टर विनोद बिंद जीत कैसे गए। अब इस कारण की अगर हम समीक्षा करें और बात करें, तो थोड़ा सा चलते हैं ललितेश की तरफ, जो गठबंधन के प्रत्याशी थे। और देखा जाए तो गठबंधन तो खैर एक अलग चीज है, ये विशुद्ध रूप से टीएमसी के प्रत्याशी थे। टीएमसी माने बंगाल की महारानी कह लीजिए आप, महारानी बंगाल की ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, माने कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी के ये प्रत्याशी थे। गठबंधन सीट से लड़ रहे थे, अन्य पार्टियों का इनको सहयोग था। ये हार गए और डॉक्टर विनोद बिंद जी 44,000 वोटों से जीत गए। हुआ क्यों, क्या कारण हुआ उसके पीछे, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो मेरे सर्वे में बात आई है, जो मैंने छानबीन की है, पूछताछ की है लोगों से, उसमें जो बात निकल के सामने आई है, जो मुझे समझ में आता है कि वास्तव में ये डॉक्टर विनोद बिंद की जीत नहीं, बल्कि ललितेश त्रिपाठी की हार है। मेरे सर्वे में या मेरी जानकारी में जो बात सामने आई है, उसमें बात यह है, जो जांच में सामने आई है, कि यादव और मुस्लिम वोटरों ने 99% ललितेश पति त्रिपाठी का समर्थन किया। 100% नहीं कह सकते, क्योंकि 100% हो भी नहीं सकता है। हो सकता है कि 1% यादव या मुस्लिम समाज के लोग भाजपा को वोट दे दिए हों, मगर हकीकत यही है कि 99% यादव और मुस्लिम वोटरों ने खुलकर समर्थन दिया और वोटिंग किया ललितेश पति त्रिपाठी को।
तो ये हार कैसे गए? अब हारने का जो एक रीजन, जो मुख्य कारण मुझे समझ में आता है, जो मेरे सर्वे में जो निकल कर बात सामने आई है, उसको आप समझिए कि जो ललतेशपति त्रिपाठी का चुनाव चिन्ह था 2 फूल 6 पत्ती, वास्तव में लोग इसमें कंफ्यूज हुए हैं। जो पढ़े लिखे लोग थे, जो जागरूक लोग थे, पुरुष वोटर जो थे, इनको तो पता था कि 2 पत्ती और 6 फूल वाला जो मतलब कि निशान है, जो चुनाव चिन्ह है, उसी पर वोट देना है। मगर जो गांव की महिलाएं या शहर की कम पढ़ी लिखी महिलाएं जब ये बूथ पर गई हैं, तो इनको यही नहीं समझ में आ रहा था कि किस पर वोट देना है। काफी महिलाएं हाथ का पंजा ढूंढ रही थी और काफी लोग साइकिल ढूंढ रहे थे। आप ये समझिए कि आप टीएमसी को वोट देने जाते हैं और आप देखते हैं कि उसमें साइकिल नहीं दिखा आपको या हाथ का पंजा नहीं दिखा, तो क्या करेंगे आप उस समय क्या करेंगे? आप किसी न किसी बटन पे उंगली दबा के चले आएंगे। हो सकता है भाजपा के ही बटन पे दबा दें, हो सकता है हाथी वाले बटन पे दबा दें, या अदर कहीं दबा दें जिसको आप नहीं जानते हैं, मतलब उनको आप दबा दें बटन पे। तो हुआ वास्तव में यही है कि जब लोग बूथ पर गए हैं, जो ललतेश के समर्थक थे, जब ये बूथ पे गए हैं, तो इनको हाथ का पंजा और साइकिल नहीं दिखी है, तो इन्होंने किसी न किसी बटन पे दबा दिया होगा। हो सकता है मोदी के ही बटन पे दबा दिया होगा। तो जो मुख्य कारण रहा ललतेशपति की हार का, वो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, यही मुख्य कारण है। क्योंकि शुरुआती दौर में जब मैंने सर्वे किया था, जब मैंने जानकारी लेने का प्रयास किया था, वोटरों का मूड जब मैंने पढ़ने की कोशिश की थी, तो काफी लोग मुझे ऐसे मिले थे जिन्होंने बयान में अपने कहा था कि हम मोदी के नाम से वोट नहीं देंगे, इस बार हम हाथ के पंजे को दे देंगे, हम साइकिल को दे देंगे। मैंने पूछा था कि भैया साइकिल तो है ये नहीं है चुनाव निशान, हाथ का पंजा चुनाव निशान नहीं है, तो फिर आप देंगे कैसे वोट? तो उनका जवाब था कि जो भी रहेगा हम उसी पे दे देंगे। तो यानी कहने का मतलब है कि कन्फ्यूजन, चुनाव चिन्ह को लेकर जो कन्फ्यूजन शुरू में था, उसको ललतेशपति त्रिपाठी उस कन्फ्यूजन को दूर नहीं कर पाए। मुख्य कारण यह था इनके हारने का। अब यहां पर आप देखिए कि यदि एक चर्चा कर लेते हैं, ब्राह्मण जो वोटर थे उनकी बात कर लेते हैं। ललतेशपति त्रिपाठी को या गठबंधन को सरकार जो चल रही है, गठबंधन जो चल रहा था अभी, इनको ये पूरा विश्वास था कि ललतेशपति त्रिपाठी ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों का कुछ सपोर्ट इन्हें मिलेगा। हालांकि सभी ब्राह्मण सपोर्ट नहीं करेंगे, मगर 20-25% ब्राह्मण सपोर्ट करेंगे। मगर अंत में, आखिरी समय में ब्राह्मणों का मूड चेंज हो गया। शुरुआती दौर में ब्राह्मणों ने सपोर्ट किया था। बातचीत में काफी लोगों ने मुझसे ये कहा था कि गंगाधर जी, कैमरे के सामने तो हम नहीं कह पाएंगे, मगर यह है कि ललतेश जी का हमारा समर्थन है। मगर आखिरी समय में, वोटिंग के एक दिन पहले आप कह लीजिए, आखिरी समय में ब्राह्मणों के दिमाग में एक चीज ये आ गई कि टीएमसी का प्रत्याशी यदि भदोही से जीत गया तो ममता बनर्जी की सीट यहां से पक्की हो जाएगी, खाता खुल जाएगा ममता बनर्जी का, और हो सकता है कि बंगाल जैसी कंडीशन यहां भी हो जाए। तो कुल मिलाजुला कर यह हुआ कि ब्राह्मणों का सपोर्ट, जैसा कि ललतेशपति त्रिपाठी ने सोचा था, उनको मिल नहीं पाया। तो ललतेश के हारने का एक कारण यह भी रहा। अब जो कारण ललतेशपति त्रिपाठी की हार के हैं, वही कारण डॉक्टर विनोद बिंद की जीत के हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर विनोद बिंद की जीत नहीं, ये ललतेश त्रिपाठी की हार है।
अब चूंकि डॉक्टर विनोद बिंद भाजपा की सीट से जीत चुके हैं, भदोही लोकसभा के नए सांसद के रूप में जल्द ही शपथ ग्रहण करेंगे, तो हम उनसे ये उम्मीद करेंगे कि 5 वर्ष भदोही लोकसभा में वो इस तरह से व्यतीत करेंगे कि 5 वर्ष के बाद जनता ये न कहे कि कौन विनोद बिंद, कौन सांसद, जैसा कि रमेश चंद्र बिंद यानी पूर्व सांसद, निवर्तमान सांसद के बारे में जैसा कि जनता ने कहा कि सांसद को हमने कभी देखा ही नहीं, सांसद हमारे यहां कभी आए ही नहीं, इस गली में तो घुसे ही नहीं। तो ये कमियां जो रमेश बिंद में थी, यदि डॉक्टर विनोद बिंद उस कमियों को सुधार कर लेंगे तो ये कहा जा सकता है कि भविष्य में भदोही लोकसभा की जनता उन्हें 44,000 नहीं 1.5-2 लाख वोटों से जिता सकती है। मगर इसके लिए डॉक्टर विनोद बिंद को भदोही लोकसभा में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही खबर में। तब तक के लिए गंगाधर का नमस्कार।